क्या हुआ? मेरा नाम है लुड़कू राम। मुझे चाहिए इच्छा मृत्यु का वरदान। लुड़कू राम, हम तुम्हें इच्छा मृत्यु के बदले इच्छित राज सेवा चुनने का अवसर देते हैं। कल खाने के लोभ में दासियों को मैं कच्चा ही चबा गया था। आज मैं तुझे भून कर खाऊंगा। क्या आपने भी मैया की पुकार सुनी? कहाँ है मैया? प्रणाम मैया। मैं देव के नंदन कृष्ण ये सौगंध लेता हूँ कि कल सूर्यास्त के पूर्व मेरी मैया को खाने वाले लुड़कासुर का वध कर दूं, अन्यथा अपने प्राण बलिदान कर दूं। कान्हा, जीवन बलिदान की सौगंध? हाँ बाबा, उसने मेरी मैया को अपना आहार बनाया है। मेरी मैया के जीवन से बहुमूल्य मेरा जीवन नहीं है। अब मार्ग दो ही है, मारना या मरना। कहाँ ढूंढोगे कान्हा उसको? तीनों लोक में कहीं पे भी हो, लुड़कासुर अब मुझसे नहीं बच सकता। अब आपका लल्ला उस लुड़कासुर का काल बनेगा। कान्हा, वो साधारण राक्षस प्रतीत नहीं होता। बाबा, साधारण हो या असाधारण, उसे अपने कुकर्मों का दंड भोगना ही होगा। चक्र सुदर्शन, फल की पीड़ा असहनीय है और मुझे उस लुड़कासुर तक पहुंचाओ। जब तक वो विश्वासघाती लुड़कासुर का दंड ना दे दूं मैं, तब तक शांति नहीं मिलेगी मुझे। ये तो हिमालय पर्वत का प्रसिद्ध तांत्रिक मठ है, परंतु इसके द्वार पे बैल क्यों खड़ा है? भगवान शिव के गण नंदी यहाँ, अर्थात नंदी यहाँ तांत्रिक मठ की सुरक्षा में। प्रणाम नंदीधर। प्रणाम। आप मेरे मार्ग से हट जाइए। इस पवित्र मठ के भीतर मेरा शत्रु लुड़कासुर छुपा हुआ है। उसका वध करने की मैंने सौगंध ली है। मेरे मन में आपके लिए बहुत आदर और सम्मान है श्री कृष्ण, परंतु मैं आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। अनुमति ना देने का परिणाम जानते हैं आप नंदीधर? वो तो मैं भली भांति जानता हूँ। भीतर जाने से पहले आपको मुझसे युद्ध करना होगा। मुझे हरा के ही आप तांत्रिक मठ में प्रवेश कर सकते हैं। स्वीकार है। अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं, मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा भयंकर परिणाम भोगने होंगे तुमको। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पता नहीं देवकी के साथ क्या हुआ होगा, जीवित भी होगी या? श्री कृष्ण हमारी देवकी को सुरक्षित लेकर अवश्य आएगा। कब तक ताच्छरी, कब तक धीरज रखूं? पूरी रात बीत गई, मेरा कान्हा अब तक नहीं लौटा। छोटा सा बालक है वो लुड़कासुर भयानक राक्षस। कैसे जीतेगा मेरा कान्हा उससे? मैंने उसके कुकृत्य को अपनी आंखों से देखा है।
वासुदेव, तेरा लल्ला, तेरा कृष्ण लौटकर कभी नहीं आएगा। अपनी जीवा को वश में रख लुड़कासुर। मेरे कान्हा को कुछ नहीं हो सकता। झूठ बोल रहा है तू, कदापि नहीं हो सकता। इस ब्रह्मांड में किसी के अंदर तनिक भी ताकत नहीं मेरे कान्हा को आंच भी आए। अगर वो जीवित होता तो क्या मैं मथुरा लौटकर आता? वासुदेव, मेरी चरण सेवा और मेरी जय जयकार तुम्हें जीने का अधिकार देगी। मेरे चरण की सेवा आरंभ करो। वासुदेव, पता नहीं किन पूर्व जन्मों का पाप है जो तुझे ऐसी काया मिली। ये पाप करके अपनी भयानक मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है तू। मांग ले क्षमा मेरे पुत्र से, वरना संसार की सबसे भयानक मृत्यु मिलेगी तुझे। तूने लुड़कासुर पर प्रहार किया है वासुदेव। इतना लुड़काऊंगा कि मौत भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। कोई नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाओगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। समय बहुत कम है चक्र सुदर्शन, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र लुड़कासुर के पास ले चलो। रक्षा करो, तारणहार रक्षा करो, तारणहार रक्षा करो, रक्षा करो तारणहार। तुम अच्छा हुआ आ गए कृष्ण, तेरा अंत मैं करूंगा। लुड़कासुर, अब तेरा खेल समाप्त हुआ। अब तू स्वयं अपना अंत देखेगा। मेरी रक्षा में आए हैं देव तमाम, मेरी रक्षा में आए हैं देव तमाम। शिवजी आ गए, शिवजी आ गए, शिवजी आ गए। जिस प्रकार आपके कुल की मर्यादा है, आपके वचन की लाज है श्री कृष्ण, ठीक उसी प्रकार मेरे वरदान की भी मर्यादा है। जिस प्रकार आप अपने दिए हुए वचन को तोड़ नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने दिए हुए वरदान से मुंह नहीं मोड़ सकता। शंभो 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 शंभो। आपकी असीम अनुकंपा, असीम कृपा आपकी प्रभु। लुड़कासुर की रक्षा में आकर अपने इस परम भक्त को आनंदित कर दिया प्रभु। अब मैं भी आपको आनंदित करूंगा। मैं आपका श्रृंगार करूंगा, चंदन का लेप चढ़ाऊंगा, आंख और कनीर के पुष्प चढ़ाऊंगा आप पर, बेल और धतूरे से आपकी सेवा करूंगा प्रभु। आपको रिझाने के लिए मैं मृदंग बजाऊंगा, तांडव करूंगा प्रभु, प्रसन्न करूंगा आपको। आपने स्वयं उस मायावी ग्वाले को चुनौती दी है। मायावी ग्वाले,
संहार के देवता स्वयं तेरा अंत करने आ रहे हैं। अब नहीं बचेगा तू। आज मेरे प्रतिशोध का अंत होगा, अंत होगा। महादेव, क्या आप अन्याय, अत्याचार, अनाचार का साथ देंगे? इस लुड़कासुर ने मेरी माता के साथ साथ कई लोगों को अपना आहार बनाया है। असत्य का सहारा लेकर मथुरा के राजप्रसाद में प्रवेश किया है। जानता हूं मैं, सब कुछ जानता हूं श्री कृष्ण। आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, किंतु हां, मैं आपको बता दूं कि इस लुड़कासुर ने 12 वर्षों तक हिमालय के तांत्रिक मठ में मेरी घोर तपस्या की थी। अपनी तपस्या को कठिन बनाने के लिए यह निरंतर लुढ़कता पुढ़कता रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लुड़कासुर, अपनी कठोर तपस्या को विराम दो। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं महादेव, तो वचन दीजिए, जब मेरे प्राण संकट में पड़ेंगे आप मेरी रक्षा करने स्वयं आएंगे और मेरे प्राण लेने वाले से आप युद्ध करेंगे। मैं एक बार तुम्हारे प्राणों की रक्षा और तुम्हारे प्राण लेने वाले के साथ युद्ध अवश्य करूंगा। तथास्तु। भक्त को दिए वरदान की मर्यादा रखना भगवान का कर्तव्य होता है श्री कृष्ण। संभवतः यही नियंता की नियति है। मैं अपने वचन से नहीं फिर सकता और आप अपने वरदान से, तो इसी को विधि का विधान मानकर आज मैं देवकी नंदन कृष्ण आपसे युद्ध कर। तो उठाइए अस्त्र, कीजिए प्रहार, विलंब ना करें, क्योंकि आप अपने वचन से बंधे हैं और मैं अपनी प्रतिज्ञा से। मेरी प्रतिज्ञा यह है कि सूर्यास्त के पूर्व इस लुड़कासुर का वध सारंग। इस युद्ध का परिणाम शुभ नहीं होगा वसुदेव जी। हमें कुछ करना होगा, इसे रोकना होगा। नहीं महाराज, हम जैसी साधारण आत्माएं इन दिव्य आत्माओं को रोक नहीं सकते। वसुदेव जी, ये युद्ध तो सृष्टि के अंत का संकेत दे रहा है। महाकाल की गदा जब तारणहार की गदा से टकराती है तो सारा संसार कांप उठता है।
सुदर्शन। महादेव, आपका वचन पूर्ण हुआ। अब श्री कृष्ण को उनका वचन पूरा करने दीजिए। ब्रह्म वाक्य असत्य नहीं होता, परंतु आज आप असत्य क्यों बोल रहे हैं ब्रह्मदेव? मेरा दिया हुआ वचन अभी पूर्ण नहीं हुआ। वचन तो तब पूर्ण होगा ब्रह्मदेव जब श्री कृष्ण मेरे भक्त के वध का संकल्प त्याग कर पीछे हट जाएंगे। पीछे आपको हटना होगा महादेव। असंभव ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, हट जाइए पीछे। अपनी मर्यादा और शिष्टाचार को मत भूल लुड़कासुर। ब्रह्मदेव का वाक्य कभी भी असत्य नहीं होता। स्मरण कीजिए, लुड़कासुर ने आपसे क्या वरदान मांगा था? मैं एक बार तुम्हारे प्राणों की रक्षा और तुम्हारे प्राण लेने वाले के साथ युद्ध अवश्य करूंगा। एक बार आपने लुड़कासुर की प्राण रक्षा की और उसका वध करने वाले श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी किया। तो इस प्रकार आपका वचन तो पूर्ण हुआ। अब श्री कृष्ण को उनका वचन पूरा करने दीजिए। यही नीति भी कहती है। ब्रह्म वाक्य सत्य का प्रतीक है नारायण। मुझे क्षमा कर दीजिए नारायण। मैं अपने दिए वरदान के कारण आपके संकल्प में बाधा बना। आप बाधा नहीं बने महादेव। आपने सारे संसार को स्पष्ट संदेश दिया है कि भगवान की कृपा से पापी को जीने के लिए कुछ पल तो मिल जाते हैं, परंतु पापी अपने कर्मों के दंड से बच नहीं सकता। अब यह पापी पर निर्भर है कि वो उन पलों का सदुपयोग करता है या फिर दुरुपयोग। इस छलिया ग्वाले के चक्कर में पड़कर आप भी छल करने लगे महादेव। मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। सत्य कहा लुड़कासुर ने महादेव। आपने छल किया। सृष्टि के उद्गम से लेकर आज तक जो छल प्रपंच से दूर रहा, उस मायावी ग्वाले के सामने जाते ही छल कर गया। नहीं शंभु नहीं, लुड़कासुर तो मर गया। मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा क्षमा। अब नहीं होगी आपकी पूजा अर्चना। तरसेंगे आप मुझ जैसे भक्त के लिए, तरसेंगे। शंभु, अब आप विश्वास योग्य नहीं रहे। उस लुड़कासुर ने भूल की आप पर विश्वास करके, और मैंने भी
अब देखना, मैं अपने पराक्रम से उस मायावी ग्वाले को भयंकर दंड दूंगा। सेनापति, सैन्य अभियान आरंभ करो। जी महाराज। बच मायावी ग्वाले, अब नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा।